अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो उसके लिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं। गाइस, आपको समझाने के लिए फोटोशॉप में मैंने एक ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, एक ये इमेज है मोबाइल की और एक ये विंडो की इमेज है, एक ये ग्रीन बैकग्राउंड है। यह रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। अगर हम माउस का कर्सर रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर ले जाते हैं तो ये इसकी टूल टिप शो होती है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसकी शॉर्ट कमांड M है, यानी अगर कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिव होता है। उससे नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मेक्स ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। तो जब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगुलर मार्की टूल की प्रॉपर्टी शो हो जाती है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद जब दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब हम तीसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो दूसरे नंबर की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जितनी दफ़ा हम सिलेक्शन बनाते जाएंगे तो पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। हर दफ़ा ये प्रॉपर्टी जो है न्यू सिलेक्शन ही बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद ऐड टू सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाती है। इसी तरह ये सिलेक्शन ऐड होती जाती है। अगर हम पहले वाली सिलेक्शन में भी इस तरह सिलेक्शन ऐड करते हैं तो ये सिलेक्शन इसमें इस तरह ऐड हो जाती है। अब हम एक सिलेक्शन बना के रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो ये सिलेक्शन पहले वाली सिलेक्शन से माइनस करती है। तो इस तरह जब हम इसमें सिलेक्शन बनाते हैं तो ये पहले वाली सिलेक्शन से माइनस करती है। इस तरह ये सिलेक्शन इसमें माइनस करती है। हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद रेक्टेंगुलर मार्की टूल की इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन इस तरह काम करती है कि अगर हमने ये सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद हमने सोचा कि ये सिलेक्शन बहुत बड़ी है, हमें सिर्फ इतने एरिया की सिलेक्शन चाहिए है, तो हम चौथी प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जितने एरिया की सिलेक्शन हमें चाहिए है इतने एरिया की हम सिलेक्शन लेंगे तो वो हिस्सा बच जाएगा और बकाया सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इतने एरिया की सिलेक्शन हमें चाहिए है, बकाया सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो बकाया सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, इन चार प्रॉपर्टीज के बाद अगला ऑप्शन है फीदर। तो फीदर के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल से फीदर्स को समझेंगे। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल में इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं। और स्टाइल में दूसरा ऑप्शन है फिक्स रेशियो। जब हम फिक्स रेशियो को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट दो ऑप्शन खुल जाते हैं, यानी हम इसकी विड्थ करते हैं 20 और हाइट हम इसकी करते हैं 40। अब हम जब सिलेक्शन बनाएंगे तो ये फिक्स रेशियो यानी 20 विड्थ और 40 की रेशियो से जब हम फिक्स रेशियो में इसकी विड्थ और हाइट फिक्स करके कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन एक फिक्स रेशियो में बनती है। स्टाइल में तीसरा ऑप्शन है फिक्स साइज। जब हम फिक्स साइज करते हैं तो यहाँ पे जितनी हम इसकी विड्थ रखेंगे और जितनी हम हाइट रखेंगे
उस हिसाब से एक ही क्लिक से वो सिलेक्शन बन जाएगी। विड्थ फर्ज हम इसकी विड्थ रखते हैं 600 पिक्सल्स और हाइट हम इसकी रखते हैं 800 पिक्सल। तो उसके बाद जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो इस तरह एक क्लिक में हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। तो स्टाइल के बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। तो गाइस सिलेक्ट एंड मास्क के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सिलेक्ट एंड मास्क को डिटेल में समझेंगे। कंट्रोल डी करते हैं। उसके बाद गाइस मेरे पास एक ये इमेज है, एक ये विंडो की इमेज है और एक ये ग्रीन ग्रास वाली इमेज है। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल वाली इमेज को समझते हैं। मैं एक ये इमेज भी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस अब हम इस इमेज पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को समझते हैं। तो मैं इस मोबाइल की स्क्रीन की एक सिलेक्शन लेता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में मैंने न्यू सिलेक्शन को एक्टिव किया हुआ है और मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ तक मैंने सिलेक्शन ली। अब स्क्रीन का ये नीचे वाला जो एरिया ये भी मैंने सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं दूसरी प्रॉपर्टी ऐड टू सिलेक्शन को एक्टिव करता हूँ और ये जो एरिया इसका रह गया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। गाइस मैंने मोबाइल की स्क्रीन को इस जगह तक सिलेक्ट करना था, लेकिन ये मैंने ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको माइनस करने के लिए हम तीसरी प्रॉपर्टी को एक्टिव करेंगे और यहाँ से नीचे इस एरिया को माइनस कर देंगे। अब मोबाइल की स्क्रीन का वो एरिया जितना मुझे चाहिए था वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से कुछ ज़्यादा हो गया है तो इसको भी यहाँ से माइनस कर देते हैं और यहाँ से भी ज़्यादा हो गया है तो इसको भी माइनस कर देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन का सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करना था। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि मुझे मोबाइल की स्क्रीन का प्रोपोर्शनल सिलेक्शन चाहिए थी। तो उसके बाद गाइस रेक्टेंगुलर मार्की टूल को एक्टिव रखते हुए ही मैं इस सिलेक्शन को इस इमेज तक लेके आऊँगा और इस इमेज का इतना हिस्सा मुझे चाहिए है। तो यहाँ से अब मैं मूव टूल को एक्टिव करके इस सिलेक्शन को इमेज का इतना हिस्सा मैं ड्रैग करके इस मोबाइल की स्क्रीन तक लेके आऊँगा और यहाँ लाकर इसको इस तरह फिक्स कर दूँगा। तो गाइस इस तरह रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम किसी एक इमेज से सिलेक्शन लेके दूसरी इमेज में जाकर फिट कर सकते हैं। अब हम इस इमेज को भी बंद करते हैं और उसके बाद इसको भी बंद करते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को। हमारे पास ये एक विंडो की स्क्रीन है और दूसरी हमारे पास ये सीनरी है। मैं ये चाहता हूँ कि इस विंडो के जो मिरर हैं इन मिरर से पार ये जो ग्रीन सीनरी है ये नज़र आए। मैं पहले विंडो वाली इमेज को ओपन करता हूँ, उसके बाद लेयर में जाके इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के लिए इस इमेज को ड्रैग करके प्लस के निशान तक लेके आएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज पे आता हूँ और यहाँ से कंट्रोल ए करके और कंट्रोल सी करके इसकी मैं कॉपी लेता हूँ। दोबारा विंडो वाली लेयर्स पे आते हैं और यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करते हैं तो ये बैकग्राउंड से ऊपर ये ग्रीन ग्रास वाली इमेज हमारे पास आ गई है। ये विंडो वाली लेयर को हम बंद करके देखते हैं, ये हमारे पास ग्रीन ग्रास वाली इमेज आ गई है। विंडो की इमेज की लेयर को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम इसके मिरर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये मिरर डिलीट हो गया। कंट्रोल डी करेंगे, उसके बाद हम दूसरे मिरर को सिलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी ऐड टू सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सारे मिरर्स को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करेंगे। इस तरह हम एक एक करके सारे मिरर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये सिलेक्ट किया, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ये मिरर सिलेक्ट किया, फिर ये मिरर सिलेक्ट किया, फिर ये मिरर सिलेक्ट किया। अब हमने सारे मिरर एक ही दफ़ा सिलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से हम डिलीट प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस इस तरह का काम भी हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।